गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपने और जग में हो जाए। जो बिना विचारे करते हैं, देखिए यानी यहाँ पर कहा गया है कि हमको कोई कार्य करना है तो उसको पहले खूब सोच समझ करके करना चाहिए, क्यों कि बाद में हमारी हंसी ना। आगे एक दोहा है, यहाँ पर कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापित नहीं लपटे रहते भुजंग। यानी ऐसे इंसान जो अच्छी संगत में बैठने वाले हैं उनका बुरी संगत में बैठने पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हो गुरुदेव। इसी प्रकार कि चंदन के पेड़ पर अनेकों सर्प कांटे बीछू लिपटे रहने पर भी चंदन का पेड़ जिसको व्यापित नहीं करेगा। देखिए इसके ऊपर क्या बता रहे हैं, बात समझे हैं सब। जैसे चंदन का पेड़ होता है और चंदन के पेड़ पे कितने विष जहरीले जानवर लिपटे रहते हैं, कातर है, बिच्छू है, सर्प है सब। क्या वो चंदन का पेड़ विष को प्राप्त हो जाएगा? ऐसे ही हम तुम जो संगत में बैठे हैं और कुसंगत में जाकर बैठ गए हम, क्या हमारा कुसंगत जो कुसंगत है हमारे साथ में बैठना पड़ जाता है, क्या उसका असर हम पे पड़ेगा? ऐसे ही सर्प और बिच्छू उसके ऊपर लिपटे हुए हैं, तो क्या वो सर्प का विष अपने ऊपर चढ़ा लेता है? उसी के ऊपर इन्होंने अपना ब्यौरा दिया है। बहुत अच्छा दिया है, बहुत धन्यवाद है। इसी बात के ऊपर मैया हाथ जोड़ते हैं तुमसे सबसे। सत्संग सुन के अपने घर को पहले बनाओ, अपने घर में प्रेम से चलो। अगर भाई भाई का दिल टूट गया तो दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, मेरी बात समझना। भाई से भाई को किसी ने छुड़ा दिया, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार हो, और भाई को छुड़ा दिया तो याद रख लेना उसकी तो बाजू एक हो ही जाएगी, पर किसी दिन तुम एक बाजू के ही पैदा होगे। भाई को कभी मत तोड़वाना। भाई में एकता नहीं रहेगी, क्या तुम्हारा जन्म बार बार होगा? तो बार बार तुम्हारा जन्म होगा तो इस जन्म में तुम देखोगे नहीं कि मैं कौन हूं। अर्जुन से भगवान ने कही, अर्जुन तेरे लिए जो मोह आ रहा है ये इसमें आ रहा है, कौन तेरा है कौन मेरा है? तू जो पैदा हुआ है तुझे पता है कि मेरा कौन था? कि संसार तो आनी जानी माया है, तू मोह को जो प्राप्त है रहा है। तो प्रेम के लिए बता रहे हम सत्संग के हिसाब से कि मैया दोरानी जिठानी बढ़िया से रहो, प्रेम से रहो। जब समझो कि हमने सत्संग को प्राप्त कर लिया, जो देखने वाले तुमको फर्स्ट में कह दे सत्संग की महिमा यही है कि भाई से भाई का प्रेम, दोरानी जिठानी का प्रेम, भाई बंधु का जब प्रेम हो जाता है, पहले तो हमारा गांव ही हमारा साथ देगा, फिर पड़ोसी पहली पुत्र काम आवेगा, घर में अपने ही पहले काम आएंगे। और इसे बिगाड़ने की ना सोचो, संभाल के चलो, प्रेम से चलो। और जो जो मेरी इस वचन को सुनना है, प्रेम की महिमा वेद ना जाने, देखे वखाने देखे ही जाने। आज हम सत्संग कर रहे हैं, जो भी हमारा सत्संग सुनेंगे या प्रेम सुनेंगे, मेरी बात पे एक ध्यान देना, हाथ जोड़ के। बारी को विराम लेने जा रही हूं और जो मैं कहने जा रही हूं
मैं सच आत्मा से कहने जा रही हूं। यदि किसी ने दोष लगाए तो पश्चाताप कर लो, तुम्हारा कर्म कट जाए। और यदि हम गलत रास्ता पे चल रहे हैं तो गलत रास्ता से हट गए, अच्छी रास्ता में लगो। जहां भी है, जिस गांव में है, किसी गांव में सत्संग हो रहा है, किसी गांव में कीर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सुनो और करो, लेकिन बिना गुरु के मत रहना। एक मनुष्य ने हमसे प्रश्न करा, हम कथा बोल रहे थे, 70-75 साल के थे, हमें बहुत शर्म लगी थी और हमसे ये प्रश्न करा था उन्होंने, जो हाथ सुनने हो हम उनको बहुत धन्यवाद देंगे। और बड़ा अच्छा प्रश्न करा। क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं इतनी उम्र का हूं और मैं इनसे क्यों प्रश्न करूं? है बोला, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। बोले, क्या? मैं सत्संग करता हूं और मेरे पास में ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे अफसर आते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लड़का आते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं बड़े ध्यान देके, अब मेरा कोई सत्संग नहीं सुनना है, ना मेरे पास कोई आता है, तो तुम क्या पूछना चाहते हो कि मुझे इसकी बात बताओ कि अब मेरे पास क्यों नहीं आता कोई? हमने बोला, तुम सुनना चाहते हो, उत्तर लेना चाहते हो, इस मारे नहीं आता क्योंकि तुम विश्वामित्र हो, गुरु तो तुम्हारा है ही नहीं। सो मेनका ने हाथ पकड़ लिया, गुरु तो बनाए नहीं और सत्संग करने लग गए, कीर्तन करने लगे। ये तो भगवान का एक भजन है जो हम कर रहे हैं। हमारा लफ्ज कोई पकड़ ले, क्या बताएंगे उनको? जितना हम पे आता है उतना बताएंगे, जहां तक हम चल रहे हैं वहां तक बताएंगे, और जहां से हम नहीं चल रहे वहां क्या बताएंगे? प्रसन्न पूछते हैं शास्त्र वेदन में से, अगर कोई शास्त्र वेद में नहीं जानता होगा तो नहीं बताएगा, जानता होगा तो बताएगा। क्या वो शास्त्र वेद पढ़ने वाले तुम्हारे पास में आ जाएंगे या तुम उनके पास में ही चले जाओगे? एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, और आज हम तुम यहाँ कचहरी भगवान की लगा के बैठे तो उत्तर प्रश्न करोगे तुम तो मिलेंगे? है नहीं मिलेंगे भैया। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस प्रेम को मनुष्य जोला बड़ा अनमोल है, और समय जो है ये अनमोल है, इसका मोल कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं आज, कि जिस वक्त मैं अपने गुरु के पास में जाती थी, मेरे गुरु सबके घर जाते थे सत्संग करने के लिए, मेरा बड़ा मन चलता था। उस समय पे किराए पे रहते थे हम, यहां से गए दिल्ली मैया, हमारा मन चलता था कि हमारा तो इतना बड़ा घर है नहीं, हम कहां सत्संग कराएं और कहां बुलाएं। हमारा मन बहुत चला, और मेरे गुरु का शरीर शांत होने जा रहा 6 दिन के बाद में, मेरा बहुत मन चला। यानी सत्संग तो मेरे घर में हो गया, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जबकि उस घर में आदमी आ भी नहीं रहे थे। जब सत्संग हुआ था मेरे घर में, सीढ़ी पे बैठे, घर में चकाचक, बाहर आ भी नहीं रहे थे। सत्संग तो हुआ लेकिन मेरा मन तो चल रहा है। जब मेरा मन चल रहा है तो सत्संग कहां चल रहा है? मेरा मन चल रहा है तो सत्संग कहां चल रहा है भैया? मेरा मन क्या चल रहा कि सब तो आ गए और सबके घर में मेरे गुरु चले गए, पर मेरे गुरु के चरण मेरे घर में नहीं आए। मैं इतने वर्षों से सत्संग सुन रही हूं और मेरे गुरु के चरण मेरे घर में नहीं पड़े, तो मेरा क्या सत्संग सुनना है? ऐसी मन में आवाज आई कि चिंता क्यों कर रही है? आवाज आई बड़ी तेज, काहे कुछ चिंता कर रही है? मैं नहीं जा पा रहा तो चप्पल ले ले ना, गुरु की खड़ाऊ ले जा उठा के। मैया हम गोद में लेके आए अपने गुरु के खड़ाऊ चरण, और ला के हमने हर दरवाजे अपने गुरु के चरण रख रख कर छुए। यहाँ मेरे गुरु के चरण है, यहाँ मेरे गुरु के चरण है। क्या हमारे मन में इतना आता है? क्योंकि गुरु कोई वस्तु और व्यक्ति तो है नहीं। अगर कोई वस्तु और व्यक्ति होता तो मेरे मन में इतनी तेज आवाज आती है कि खड़ाऊ ले जा। तो किसी ने
हमारे गुरु ही हैं वो। हमारे को उन्होंने सत्संग पे बिठाया, हम उनकी लाज कितैया नहीं कभी गिराएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको बैठा रहा तो उनके किए हुए वचन पर चलना है। मैया उन्होंने बोला कि मिथिलेश भगवान तो खड़ाऊ दे के आ गए, गुरु के पास ले आए, और मैं ले जाता तो मैं तो देने आता नहीं। हम बोले हमारे से जो आवाज दी हमने तो कार्य कर लिया। क्यों पूछो, ये भी बात उन्होंने कही। आज खड़ाऊ चल रही है पूजा में हमारे गुरु की, मान लो, और हम खड़ाऊ पूज रहे हैं, और उसके बाद में अगर कोई हमारा शरीर चला जाए, बहू ना पूजे, बेटा ना पूजे, कोई ना पूजे, तो खड़ाऊ तो फेंक जाएंगे, है मैया? खड़ाऊ तो फेंक जाएंगे। जो भरत ने खड़ाऊ की सेवा करी, ऐसा कोई है मैया? भरत रोए क्यों है? भरत इस मारे रोए थे कि मेरा भैया, जब भरत निकल के गए तो सफाई करवा रहे थे कि मेरा भैया के कितने कांटे लगे होंगे जिस वक्त मेरा भाई गया था। अरे न भाइयों को तरस करो, तुम ऐसे भाइयों का दिल तोड़ लेते हो जैसे हम माँ के पैदा ही नहीं हुए। ऐसे ही गुरु है, एक माला के पुष्प हैं सारे, और एक माला के मोती, और सबसे कर ले प्यार बंदे कोई पराया नहीं। ये सब एक माला के मोती हैं और एक ही माला में पुष्प हैं। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, या को वृथा ना कमाओ। भैया हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि जो सत्संग करा रहे हैं वो भी जाएंगे, उनका भी टाइम है, तो मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, हनुमान बजरंग बली की, दुर्गे माता की, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो।